मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग 5A चैप्टर 5A के बारे में पढ़ेंगे। सहयोग देखिए क्लास 5 और चैप्टर 5A। चलो पहला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन का। मैंने पहले इंट्रो डाला हुआ था वीडियो में, आप लोगों ने बहुत पहले देखा भी होगा। जिन बच्चों को फ्रैक्शन पहली बार समझ में नहीं आ रही है वो उस वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, इन द इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल देन अ फ्रैक्शन ईच। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा एक हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे 2/2 हो, 5/5 हो, 6/6 हो, 1/1 हो, तो इसका वैल्यूशन हमेशा 1 आता है, क्योंकि आपको बताए थे हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मतलब है न्यूमरेटर को डिवाइड दिया जा रहा था डिनोमिनेटर से, तो 2 से 2 को डिवाइड दोगे 1 आएगा, तो हमेशा क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इक्वल देन अब द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। पहला का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इच। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से लेस देन होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है, कल मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले वीडियो में। उसके बाद ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ये भी मैंने कल बताया हुआ था, इजी है, सॉल्व करके देखो। क्या 3 होल 2/5 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज। जब अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलोगे, कल मैंने बताया था कि होल नंबर को, होल यानी मिक्स फ्रैक्शन को कम्प्लीटली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से क्वोटिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से या 15, और रिमाइंडर को ऐड करते हैं 15 to 17, 17/5। तो क्या हो जाएगा ये 17/5। अब क्या है 8 व्हेन एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड नंबर। अब ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। अब इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, कंप्लीट ही कर जाएगा। अब 8 4 जा 32 यानी 4 क्वोटिएंट हो गया मेरा, रिमाइंडर क्या बचा 4, और ये हो गया 8। अब देखो 4 2 जा 8, ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 4 होल 1/2। तो 4 होल 1/2 है, नहीं है, अच्छा 4 होल 4/8 दिया हुआ, देखो 4 होल 4/8 है। इसके बराबर में अगर ये भी दे देता 4 होल 1/2 तो ये भी सही होता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, नोट कर लोगे कहीं। हाँ, तो क्या है उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में जो गया। अब क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज 3/5, 5/6, 2/3 या 7/10। देखो आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जब भी आपको कंपेरिजन करने कहा जाए मोर देन 2 फ्रैक्शंस के बीच में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को तो लिख लो। क्वेश्चन क्या है, 3/5, 5/6, 2/3 और 7/10। देखो इसमें है क्या, ये सारे फ्रैक्शन को आप लिख लो। उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, 5, 6, 3 एंड 10, यानी एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकलेगा इसका, 5, 6, 3, 10 का एलसीएम निकलता है 30। अब निकलेगा क्या होगा 30। अब निकाल के देख लेना आप, चूँकि इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। फिर क्या है, देखो अब 30 निकलेगा और हर एक फ्रैक्शन को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखोगे 3/5 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7/10 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30, 3 10 जा 30, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, और 2 10 जा 20, 7 3 जा 21। आप देख रहे हो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18 है, यानी 18 किसका आंसर आया था मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3/5 का। इट मीन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में बोला जाए, स्मॉलेस्ट बोला जाए तो क्या होगा 3/5। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा 21 है, तो 21 किसका निकला 7/10 का। इसमें ग्रेटेस्ट बोला जाए तो क्या हो जाएगा 7/10। सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दो, इसी तरह अगर आपको अरेंज करने बता दिया जाए कि अरेंज करो, तो आप सेम यही प्रोसेस अपनाओगे, एलसीएम करोगे। ऑल डिनोमिनेटर का जितना भी फ्रैक्शन दिया गया सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम करोगे। उसके बाद प्रत्येक फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके जो आपका आउटपुट निकलेगा उसको देख के आप कंपेयर करोगे कि कौन सा मेरा वैल्यूशन में ज़्यादा है, और जिसका वैल्यूशन ज़्यादा होगा वो आपका ग्रेटेस्ट होगा, और जो कम होगा उससे लोएस्ट होगा। तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो आप उसको अरेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो इसमें असेंडिंग आपको करने कह दिया जाए, इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में डालो, असेंडिंग ऑर्डर में डालो, तो क्या करोगे, सबसे छोटा तो 3/5, उससे बड़ा
20 है, 20 कौन किसका है आंसर 2/3 का, तो 2/3। और उसके बाद कौन सा है 21 किसका है, तो 7/10 का, 7/10 का। उसके बाद कौन बड़ा है 25, तो 25 क्या हो जाएगा 5/6। देखो एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ ग्रेटेस्ट 6 नहीं 5/6 होगा ग्रेटेस्ट। क्यों होगा, क्योंकि 25 मेरा सबसे बड़ा है। मैंने 25 देखा ही नहीं था, सॉरी मुझसे भूल हो गई। तो ये आप देखोगे क्या 5/6 मेरा सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आया एलसीएम से 25 आया। 25 इन चारों नंबर में सबसे बड़ा, तो स्मॉलेस्ट हो गया ये ग्रेटेस्ट। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह लिख दिए, सबसे बड़ा लास्ट में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, तो इसी को आप बैक से लिखोगे 5/6, 7/10, 2/3 और फिर 3/5। इसी हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते से घटते क्रम में। चलिए उसके बाद क्या है नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया आपका, क्या स्मॉलेस्ट, तो 3/5, 3/5 किसका ये हो गया। अब क्या फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस यूजिंग इक्वल टू ग्रेटर देन। देखो 2/8 है, इसके नीचे 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 1 = 8, 8 बड़ा या 2 आप लोगों को साफ पता है ये बड़ा है, तो आप इससे बोलो। फिर देखो 4 ये 4 5 0 1 है और ये 1 है, ऊपर नीचे दोनों जब सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था जब दोनों सेम हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, हमेशा इक्वल टू होता है 1 के, तो 1 के इक्वल होगा ऐसे भी। और इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 नीचे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4501 = 4501 आएगा, तो इक्वल टू साइन। अब देखो 9 × 1 = 9, 9 बड़ा है 8 से, तो ये साइन हो जाएगा। अब फिर 3 × 1 = 3, देखो यहाँ पे ये तो ऐसे ही देखो ऊपर नीचे, तो देखो कि वो 1 के बराबर होता है। और 7 के टेबल में 0 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी भी क्या होगा 0 ही होगा, तो 0/7 क्या हमेशा छोटा होगा किसे 1 से। अब देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए वीक इज अ डे। अब ये क्वेश्चन है बहुत छोटा और बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। इसमें करा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज ए डे, वीक बोलने का है और पूछ रहा है डे जो है एक फ्रैक्शन में, ऑफ अ वीक इज ए डे, एक दिन सप्ताह का कौन सा फ्रैक्शन शो करेगा। तो एक दिन सप्ताह में कितना दिन होता है 7, तो 1/7। अब क्या है इन ए नन लीप ईयर, नन लीप ईयर मीन्स 365 डेज। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो वीक जो है फरवरी में, तो नन लीप ईयर है तो 28 डेज होगा फरवरी में, कितना डेज में टोटल में, तो 365 डेज में। तो इसको ऐसे शो करोगे। आपको लिखना कैसे एग्जाम में, आप लिखोगे क्या, नंबर ऑफ टोटल डेज इन अ नन लीप ईयर इक्वल टू 365 एंड नंबर ऑफ डेज इन फरवरी इक्वल टू 28, दस द फ्रैक्शन इक्वल टू 28/365। ध्यान से रिपीट करके वीडियो सुन लेना और इसको इसी तरह से ही लिखना। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर। अब देखो ए डे इज 6 आवर बोल रहा है, तो 6 ऊपर हो गया, डे में 20 कितना, पहले देखो डे को कम बदल देना है आवर में। एक दिन में आप लोग को पता है 24 घंटे होते हैं, यानी 24 आवर्स होता है, तो 1 डे को 20, तो 6 होल 24 यानी 6 आउट ऑफ 24 आवर्स। इसको कंप्लीट कर लिया। अब क्या है फ्रैक्शन, यहाँ से यहाँ तक में आप लोग एक चीज़ नोट किए होंगे कि मैंने जो भी बताया उसमें क्या क्या कंपेरिजिंग में दोनों को सेम नंबर में लाया। पहले एक वीक था डे था, मैंने दोनों को डे में कन्वर्ट किया, दोनों को मतलब वीक को डे में कन्वर्ट किया। और फिर देखो यहाँ पे क्या था, मंथ था फरवरी का, डेज में था, मंथ में टोटल डेज में पूछ रहा है, तो इसलिए ईयर को मैंने डे में कन्वर्ट किया। इसी तरह यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15 विथ न्यूमरेटर 72, यानी 12/15 में अब ऐसा करो कुछ जो न्यूमरेटर 72 आ जाए। तो आपको इतना सा तो क्लियरली पता होगा कि 12 6 जा 72 होता है, इट मीन्स यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। और किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तभी कोई चेंजेज नहीं होगा जब सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 6 जा 90, तो 72/90 हो गया आपका राइट आंसर। उसके बाद चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है आप नोट करोगे। अब देखो कैसे नोट करोगे, तो जब भी का आपको फ्रैक्शन दिया गया होगा तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे। 15/13 किस टेबल में दोनों है, पहले ये देखो टेबल। अगर आप लोग को याद नहीं है तो इस समर वेकेशन में आप लोग पहले कोशिश करो कि सारा टेबल याद कर लो 20 तक का कम से कम। उसके आगे तो मैं क्लास में बताऊंगा ही, बट 20 तक का मिनिमम आप लोग टेबल जो है अपने माइंड में रखो। देखो अब 15 और 39 किस टेबल में, तो 3 के टेबल में दोनों, 3 5 जा 15, 13 3 जा 39। तो अब 3 के टेबल में, अब देखो 2 के टेबल में 5 2 जा 10, 5
2 जा 10 और 13 2 जा 26। देखो ये दोनों 5/13 आ गया ना स्टैंडर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये दोनों क्या इक्वल है। इसी तरह सारे टेबल को आप लोग डिवाइड करके देखोगे। अब जैसे यहाँ पे है, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर है तो मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसको शो करोगे। अगर नहीं हो रहा है तो चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे। इसमें क्या है 1 होल 15/9, 1 होल 15/19, 15/19, और दूसरा है 1 होल 21/25। तो क्या करो 19 1 19 और 15, 19 और 15 कितना हुआ 34/19, और 25 1 25 और 40 46/25। अब क्या कर रहा है इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो अब देखो 20 प्राइम नंबर जब नीचे है तो ऐसे भी 19 के टेबल में 34 तो है नहीं, 19 और 15 नहीं एकदम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अब क्या 98, अब क्या 9 11। अब ये टर्म देखो बहुत इजी है, मैं मेरे दिमाग में आ गया, बट ये बताऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद से करोगे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आप लोग खुद से करोगे। फिर क्या फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 हैविंग न्यूमरेटर 42। न्यूमरेटर 42 हो गया, 6 से कितना हो गया 42। ध्यान दो 6 से 42, यानी 6 में क्या किया गया जो 42 हुआ, जो भी किया गया वही चीज़ आपको नीचे भी करना है। याद रखो फ्रैक्शन में जो भी फंक्शन हम लोग करेंगे, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन उसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे करना होगा। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप लेकर दिमाग में आ गई तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना बहुत ईजी है और तुरंत बन जाएगा आप लोगों से। चलो तो उसके बाद है, ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी तुरंत मैंने बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 बार, आगे आप लोग बना लोगे। उसके बाद 10 नंबर है क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस इफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स प्रॉपर। अगर मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में, तो मिक्स पहले देखो इम्प्रॉपर कौन कौन सा है। तो इम्प्रॉपर एक मेरा यहाँ मिल गया क्योंकि ये छोटा है। अब और कहाँ है इम्प्रॉपर, यहाँ मिल गया क्योंकि छोटा है डिनोमीटर, यहाँ मिल गया, और ये मिल गया मेरा। चलो बाकी है अब है कौन सा इम्प्रॉपर, तो पता चल गया प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो इसको क्या बोल रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो अब 7 1 जा 7 के बाद कितना बचा रिमाइंडर 6, तो 1 होल 6/7 हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इम्प्रॉपर पर लिख लिए 13/7 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि 13 जो है मेरा बड़ा है 7 से, न्यूमरेटर मेरा बड़ा है डिनोमीटर से, इसलिए क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस ₹15 and 27 पैसे इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो इस चीज़ को आप लोग को मैं बता देता हूँ क्योंकि आप 15 अभी सारा चीज़ आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा टेंशन कम कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। एक्सप्रेस ₹15 27 पैसे। अब 15 रुपीज़ 27 पैसे यानी कि 15 रुपया 27 पैसे, यानी 15 रुपीज़ 27 पैसे को हम लिख सकते हैं 1527 पैसे। अब क्या करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, और सॉरी इसमें मिक्स फ्रैक्शन में बताने का आ गया। तो आप इसको करोगे क्या 15 रुपीज़ 27 पैसे है तो रुपीज़ को रुपीज़ रहने दो, इसको लिख दो प्लस, और 27 पैसे को भी ऐसे लिख दो 27 पैसे। अब ये फिर से देखो रुपीज़ 15 को 15 रहने दो, 27 पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 15 होल 27/100, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये समझे कि नहीं, इसमें मिक्स फ्रैक्शन कहा बनाने के लिए तो रुपीज़ को रुपीज़ रहने दिए, 27 पैसे जो है ना उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। 15 होल 27/100 आ गया, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन मेरा। अब क्या बाय रिड्यूसिंग द न्यूमरेटर, बाय रिड्यूसिंग द न्यूमरेटर क्या है बाय रिड्यूसिंग द न्यूमरेटर द फॉलोइंग फ्रैक्शन राइट 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। आप लोग यहाँ तक बनाओगे, आगे नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है और थोड़ा ऑर्डर भी मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो ही शेयर करना। तक के लिए गुड बाय बाय।